राक्षस का विनाशकारी अंत होते ही समुद्र की लहरें एक पल के लिए थम सी गईं, मानो प्रकृति ने भी चैन की सांस ली हो। आसमान अब साफ होने लगा और जो काले बादल राक्षस की क्रोध भरी उपस्थिति का हिस्सा थे, वे धीरे धीरे छंटने लगे। तभी राज की घड़ी से एक तीव्र बीप की आवाज गूंज उठी। उसकी कलाई पर लगी ओमनिकोर की स्क्रीन अब लाल चमक रही थी और उल्टी गिनती के आखिरी सेकंड में थी। राज का शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगा और एक पल में उसकी सारी एलियन शक्तियां छिन गईं। एक तेज चमक के साथ वह वापस अपने मानव रूप में लौट आया। उसकी सांसें भारी हो गईं और घुटनों के बल गिरते हुए वह जमीन पर निढाल हो गया। उसके शरीर पर थकावट की गहरी लहर दौड़ गई थी और हर अंग जैसे दर्द से तड़प रहा था। राज, समायरा दौड़ती हुई उसके पास आई। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन राहत भी कि राज अब ठीक था। तुम ठीक हो? उसने हड़बड़ी में पूछा, जबकि राज ने एक थकी हुई मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, अब ठीक हूं, पर यह घड़ी, इसे फिर से चार्ज होने में वक्त लगेगा, राज ने धीरे धीरे कहा। उसकी आवाज थकावट से भरी थी। समायरा ने उसे सहारा देते हुए कहा, तुमने उसे हरा दिया राज। तुमने कर दिखाया। राज ने समायरा की मदद से खुद को खड़ा किया। उसकी टांगों में अभी भी हल्की कंपी थी और पूरे शरीर में थकान का असर दिख रहा था। वह एक गहरी सांस लेकर समुद्र की ओर देखता रहा, जहां राक्षस का विशालकाय शरीर अब पानी में समा चुका था। चारों ओर फैली शांति अब पहले जैसी नहीं थी। उस शांति में एक अनजाना खतरा महसूस हो रहा था। यह बस एक शुरुआत थी, राज ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में गंभीरता थी। समायरा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में सवाल थे, क्या मतलब? ये तो सबसे बड़ी चुनौती थी, है ना? राज ने अपनी घड़ी की ओर देखा, जो अब शांत पड़ी थी, लेकिन उसकी स्क्रीन पर एक हल्की सी चमक बनी हुई थी। नहीं, यह सिर्फ पहला कदम था। ज्युएन ने यह घड़ी सिर्फ एक लड़ाई के लिए नहीं बनाई। इसके पीछे कुछ और बड़ा है, और जब तक मैं इसकी असली शक्ति को समझ नहीं लेता, तब तक लड़ाई खत्म नहीं होगी। समायरा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके भीतर एक बेचैनी उठने लगी। क्या और भी राक्षस आएंगे? उसने चिंतित स्वर में पूछा। शायद, राज ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा वो लोग हैं जिन्होंने इस घड़ी को बनाया। मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। असली खेल अभी बाकी है। समायरा की आंखों में डर और उलझन साफ दिख रही थी, लेकिन उसके भीतर का जुझारू स्वभाव उसे हिम्मत नहीं हारने दे रहा था। अगर और भी लड़ाइयां हैं, तो मैं तुम्हारे साथ हूं राज। तभी नीरब की वैन जमीन पर आकर रुकी। उसके पंख अब सिमट चुके थे और वैन का तेज चमकता कवच भी वापस सामान्य हो गया था। नीरब बाहर आया, उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन चेहरा गंभीर था। राज, नीरब की गहरी आवाज ने सन्नाटा तोड़ा, तुमने आज जो किया वो सिर्फ एक शुरुआत थी। लेकिन ये घड़ी अभी तुम्हें उसकी पूरी ताकत नहीं दे रही। जब तक तुम इसके हर स्तर को नहीं समझते, तब तक ये घड़ी तुम्हें अपनी असली शक्ति नहीं देगी। और वो कैसे होगा? राज ने उलझन में पूछा। नीरब ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा, जहां अब सब कुछ शांत लग रहा था, पर हवा में कुछ अजीब सा था। तुम्हें अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना होगा। ज्युएन ने इस घड़ी को तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए बनाया है। इसे समझने के लिए तुम्हें अपनी सीमाओं से बाहर जाना होगा। राज नीरब की बातों को सोचने में डूबा हुआ था कि अचानक उसकी घड़ी से एक हल्की बीप की आवाज गूंज उठी। उसकी कलाई पर लगी ओमनिको स्क्रीन फिर से जगमगाने लगी और उस पर एक नया संदेश चमक रहा था। एक्सेस लेवल 2 अनलॉक्ड। राज की आंखों में चमक आ गई। लेवल 2? इसका मतलब? उसने सोचा। तभी ओमनिकोर की स्क्रीन पर कई नए एलियंस के चित्र दिखाई देने लगे। हर एक आकृति अनोखी थी और उनमें अद्भुत शक्तियां थीं। कुछ एलियंस ने आग के ताज पहने हुए थे, तो कुछ ने बिजली के तूफान का आभास दिया। हर एलियन में अद्वितीयता और शक्ति की चमक थी। ये क्या है? समायरा ने आश्चर्य से पूछा, उसकी आंखों में चकित भाव थे। राज ने ओमनिकोर की स्क्रीन पर ध्यान से देखा, उसके मन में नए एलियंस की शक्तियों को लेकर कई सवाल उभरने लगे।
ये सभी नए एलियंस हैं, उसने कहा। इनमें से किसी एक को चुनकर मैं अपनी अगली लड़ाई के लिए तैयार हो सकता हूं। स्क्रीन पर सबसे पहले फ्लेम टाइटन का चित्र उभरा। यह एक विशालकाय, जलते हुए एलियन था, जिसके शरीर पर लपटें थीं। फ्लेम टाइटन, राज ने कहा, इससे मैं आग की ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूं। फिर थंडर बीस्ट की छवि प्रकट हुई। यह एक शक्तिशाली एलियन था, जिसकी आंखों में बिजली की चमक थी। थंडर बीस्ट, राज ने आगे बताया, इससे मैं बिजली की तूफान उत्पन्न कर सकता हूं। स्क्रीन पर एक के बाद एक नए एलियंस की छवियां दिखाई देने लगीं। एक बेहद डरावना एलियन था, जिसका नाम शैडो रेत था। उसकी आकृति अंधेरे से बनी हुई थी और वह अंधेरे में छिपकर दुश्मनों पर हमला कर सकता था। शैडो रेत, राज ने कहा, यह रात की छाया में दुश्मनों को अपने जाल में फंसा सकता है। स्क्रीन पर शैडो रेत के बाद और भी कई एलियंस की छवियां दिखाई देने लगीं। हर नई आकृति के साथ राज की आंखों में उत्साह की एक नई लहर दौड़ गई। जैसे ही वह एक एक करके नए एलियंस को देखता गया, उसके मन में उनकी शक्तियों और क्षमताओं को लेकर उत्सुकता बढ़ती गई। अचानक समुद्र के किनारे से कुछ हलचल हुई। एक के बाद एक कई लोग, जो राक्षस के हमले के समय छिपे हुए थे, धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। उनकी आंखों में भय और हैरानी साफ नजर आ रही थी। नीरव ने उन लोगों की ओर देखा और तुरंत कहा, चलो, हमें यहां से निकलना होगा। इन लोगों को यह नहीं पता चलना चाहिए कि वह एलियन तुम ही थे जिसने उस राक्षस को मारा। राज ने तुरंत नीरव की बात को समझा और सहमति में सिर हिलाया। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक एलियन में बदल सकता हूं और मैंने उस राक्षस का सामना किया, तो वे डर सकते हैं। नीरव ने ध्यान से चारों ओर देखा। लोग अब भी अचंभित और भयभीत थे, जैसे कि वे किसी बुरे सपने से जाग रहे हों। हमें जल्दी करनी होगी। चलो, वैन में बैठो। राज और समायरा ने जल्दी से वैन में कदम रखा। नीरव ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकलने लगा। जैसे ही वे वहां से दूर हो रहे थे, राज ने पीछे मुड़कर उन लोगों को देखा, जो अब भी कंफ्यूज्ड नजर आ रहे थे। ये लोग हमें देख रहे हैं, समायरा ने कहा, उसकी आवाज में चिंता थी। अगर उन्होंने हमें पहचान लिया तो? शांत रहो, नीरव ने कहा, हमारी पहचान सुरक्षित रखनी होगी।